गुड मॉर्निंग ऑल। अभी हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन पेपर कैसे सेट करते हैं। गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप अपनी मेल आईडी के थ्रू जा सकते हैं या डायरेक्ट गूगल में टाइप करके जा सकते हैं। तो फ़िलहाल हम डायरेक्ट गूगल में टाइप करके ही सीखेंगे, लेकिन हाँ, इसमें भी लॉगिन आपका पहले होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने अपना ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अब ये मेरा लॉगिन है, मैंने गूगल ओपन कर लिया है। मुझे गूगल फॉर्म स्टार्ट करना है तो मैं गूगल फॉर्म टाइप करूँगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। गूगल फॉर्म में जैसे ही टाइप करूँगा, यहाँ पे सर्च बार टाइप करने के बाद लिंक आ जाएगा। सबसे पहली लिंक पे मुझे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है गो टू गूगल फॉर्म। मैं गो टू गूगल फॉर्म पे जाऊँगा। गो टू गूगल फॉर्म पे जाने के बाद यहाँ कुछ सैम्पल्स दिख रहे हैं और यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। तो मुझे क्वेश्चन पेपर सेट करना है गूगल फॉर्म पे। इसके लिए मैं ब्लैंक पे क्लिक करूँगा। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस आ गया। अब ये जो अनटाइटल्ड फॉर्म दिख रहा है, ये आप अपने इस फॉर्म को जो नाम देंगे वो यहाँ पे आएगा। तो नाम जैसे कि आपको जो भी देना, मैं यहाँ पे फ़िलहाल ICT लिख दे रहा हूँ। ICT नाम मैंने लिख दिया, वो नाम यहाँ पे सेव हो गया। सेविंग लिखा हुआ आ रहा है, ये नाम सेव हो गया। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे टाइटल देना है, तो मैंने लिख दिया ICT क्वेश्चन पेपर। ICT क्वेश्चन पेपर लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, या ना लिखना चाहूँ तो मेरी मर्ज़ी है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, इतना मैंने लिख दिया। अब इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे मुझे क्वेश्चन सेट करना है, तो मैं यहाँ नीचे आ जाऊँगा। ये मैंने टाइटल दे दिया है कि ICT क्वेश्चन पेपर और ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। अब क्वेश्चन पेपर सेट करने से पहले जैसे मुझे यहाँ पे इसमें ये इस तरह का सिस्टम करना है कि जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेगा वो पहले अपना इसमें नाम एंटर करेगा, ताकि मुझे हर बच्चे का नाम भी पता चले कि किस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूँगा एंटर योर फुल नेम, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस की जगह पे मैं मुझे इसमें एक शॉर्ट आंसर चाहिए तो मैं शॉर्ट आंसर कर दूँगा। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। पैराग्राफ में आपको आंसर चाहिए, मल्टीपल चॉइस अगर आपको देना है, चेक बॉक्स बनाना है, ड्रॉप डाउन बनाना है, कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फ़िलहाल मैं शॉर्ट आंसर सिलेक्ट कर लूँगा, यानी शॉर्ट आंसर में वो अपना नाम लिख देगा और इसे मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दूँगा। रिक्वायर्ड का मतलब ये हो जाता है कि जब तक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ पे आप ये 3 डॉट देख रहे हैं, इन 3 डॉट पे आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इसमें कुछ और डिस्क्रिप्शन देना हो, जैसे कि आपको लिखना है कि एंटर योर फुल नेम इन कैपिटल, ऐसा कुछ। और रिस्पॉन्स वैलिडेशन कि बिटवीन, अगर जैसे आपको लिखना है कि मान लीजिए कि नाम जो आप लिख रहे हैं वो इतने से इतने अक्षर के बीच में ही होना चाहिए, बिटवीन 10 to 15 लीटर, ऐसा कुछ, लेकिन इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। फ़िलहाल इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो प्लस का साइन है ये है ऐड क्वेश्चन, यानी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक और क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। या फिर अगर मैं सेम क्वेश्चन को ऐड कॉपी करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा तो कॉपी भी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इंपोर्ट क्वेश्चंस। अगर मैंने कहीं पे ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, जो कि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐड इमेज, ऐड वीडियो, यानी ये सारी चीज़ मैं कर सकता हूँ। और सबसे लास्ट में आता है ऐड सेक्शन, तो मुझे यहाँ पे सेक्शन ऐड करना है तो मैंने ऐड सेक्शन पे क्लिक कर दिया। अब फिर से यहाँ पे देखिए फिर से टाइटल मांग रहा है, तो यहाँ पे अब टाइटल में मैं चैप्टर का नाम लिख दूँगा कि किस चैप्टर से मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ। तो टाइटल में मैंने लिख दिया चैप्टर 1 कंप्यूटर अ मशीन, ये मैंने नाम लिख दिया। ये टाइटल में नाम आ गया। अगर यहाँ भी मुझे कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो मैं
दे सकता हूँ, वरना मैं इसको एज इट इज़ छोड़ दूँगा। फ़िलहाल मैं इसे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ। अब मैं ऐड क्वेश्चन में चला जाता हूँ। ऐड क्वेश्चन में चला गया, यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन। तो मैं फ़िलहाल एक ऐसे ही सैम्पल के तौर पे क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये हमने क्वेश्चन सेट कर दिया। व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये यहाँ पे क्वेश्चन सेट हो गया। अब यहाँ मुझे उसके आंसर्स देने हैं, तो मैंने एक आंसर में लिख दिया CPU। दूसरा ऐड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, इसमें मैंने लिख दिया माउस। और ऐड ऑप्शन पे आ जाऊँगा, तीसरे में मैंने लिख दिया मॉनिटर। और एक ऐड ऑप्शन पे आ जाऊँगा, चौथे में मैंने लिख दिया कीबोर्ड। इस तरह से मैं जितने भी ऑप्शंस ऐड करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। ये इसमें कोई ऐसे लिमिट नहीं कि आपको इतने ही ऑप्शंस ऐड करने, ये आप पे डिपेंड करता है। फ़िलहाल मैंने ये 4 ऑप्शंस कर दिए। अब ये 4 ऑप्शंस मैंने कर दिए, फिर से मैं इसे रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दूँगा, यानी कि ये आंसर इसका, इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स को देना ही है, इसके बिना वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं। अब या तो मैं चाहूँ तो ऐड क्वेश्चन करके कंटिन्यू पेपर को कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट को नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन में जाना हो, तो हर बार मैं सेक्शन, जैसे हमने ऐड किया था वैसे सेक्शन ऐड करते जाऊँगा। फ़िलहाल मैंने इतना कर दिया। इतना करने के बाद अब मैं जाऊँगा ये 3 डॉट में, और 3 डॉट में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है सफल ऑप्शन ऑर्डर। सफल ऑप्शन ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। डिस्क्रिप्शन आ रहा है, गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर आ रहा है। ये सफल ऑप्शन ऑर्डर पे भी अभी हम क्लिक नहीं करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब इसका अगर आपको फ़िलहाल एक बार हम प्रीव्यू देख लेते हैं। आपको देखना है कि जो पेपर आपने सेट किया है वो कैसा दिखता है। तो आप आई बटन पे क्लिक करेंगे। आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट स्लो चल रहा है। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से दिखेगा कि जैसे आपने अगर किसी से क्वेश्चन पेपर शेयर किया है तो उसको किस वे में दिखेगा। टाइटल में आ गया ICT क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे आ रहा है एंटर योर फुल नेम। अगर मैं बिना नाम कुछ लिखे एंटर नेक्स्ट करता हूँ तो नहीं होगा, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो यानी आपको अपना नाम देना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल स्टूडेंट नेम में अपना नाम दे दे रहा हूँ सतीश। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, जो क्वेश्चन हमने क्रिएट किया था वो क्वेश्चन आ जाएगा। आ गया ICT क्वेश्चन पेपर चैप्टर 1 कंप्यूटर अ मशीन, जिसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, इतना चीज़ तो हो गया। यहाँ पे आप इसको सबमिट कर सकते हैं या बैक जाना चाहें तो बैक जा सकते हैं। ये तो आपने प्रीव्यू करके देख लिया, यानी इतना आपको पता चल गया कि आपने जो यहाँ पे क्रिएट किया है वो ठीक है। अब आप जाएंगे रिस्पॉन्सेज में। रिस्पॉन्सेज में जाके आप देखिए, यहाँ पे ये एक स्प्रेडशीट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप स्प्रेडशीट भी क्रिएट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट ऐसे रिस्पॉन्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं किसने किसने अटेम्प्ट किया है। लेकिन उसके पहले हम सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग में जाके देखिए जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेस का ऑप्शन आ रहा है। तो फ़िलहाल हम क्विज़ ले रहे हैं तो हम क्विजेस पे जाएंगे और यहाँ पे मेक दिस अ क्विज़ कर देंगे। इसको हम एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। ये हमने सेव कर दिया। वापस हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हम अपने क्वेश्चंस पे आ गए। अब यहाँ देखिए आंसर की लिखा हुआ है, हम आंसर की पे क्लिक करेंगे। इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम पॉइंट में जितना मार्क्स देना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे मुझे इस क्वेश्चन को 1 मार्क्स देना है, 1 पॉइंट देना है, तो मैंने 1 लिख दिया और हम डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब अगर स्टूडेंट इसमें कोई रॉन्ग आंसर सिलेक्ट करता है तो उसको एरर आ जाएगा, या वो करेक्ट सिलेक्ट करता है तो उसको यहाँ पे दिख जाएगा कि उसने करेक्ट सिलेक्ट किया है, उसका आंसर सही है। इस तरह से ये तो मान लीजिए कि हमने अपना क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया। फिर से एक बार हम प्रीव्यू पे चले जाते हैं। ये प्रीव्यू पे चले गए हम। अब हम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख लेते हैं कि वाकई में ये हमको रॉन्ग राइट बताता भी है या नहीं बताता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमको स्टूडेंट का नाम डालना है, मैंने दोबारा से अपना नाम लिख लिया। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ,
मेरा जो है क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आ जाएगा, जिसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख जाएगा। आ गया ICT क्वेश्चन पेपर चैप्टर 1 कंप्यूटर और मशीन। अब यहाँ पे जिसमें जैसे मैं मॉनिटर सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं सबमिट करता हूँ, ये मैंने मॉनिटर सिलेक्ट करके और सबमिट कर दिया। अब ये मुझे क्या बताता है, ये मैं देखता हूँ कि ये मेरा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। इसने मुझे यहाँ पे योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड आ गया। अब ये बता रहा है व्यू स्कोर। जैसे ही मैं व्यू स्कोर पे क्लिक करूँगा, ये स्टूडेंट को दिखेगा। यहाँ पे आ गया कि ये मैंने रॉन्ग आंसर दिया है, मॉनिटर के सामने रॉन्ग लिखा हुआ आ गया, क्योंकि एक्चुअल आंसर क्या था CPU, और नीचे करेक्ट आंसर भी दिख जाएगा स्टूडेंट को कि करेक्ट आंसर क्या था CPU। यानी इस तरह से अगर बच्चा अटैम्प्ट करता है तो वो देख पाएगा कि उसने आंसर सही किया है या गलत किया है और सही आंसर क्या था। लेकिन इसमें वो चाहे स्टूडेंट तो दोबारा उसे चेंज नहीं कर सकता है। तो इसमें अगर टीचर ये क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर रहा है तो टीचर को इस बारे में टेंस होने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा उसे देख करके दोबारा करेक्ट कर लेगा, वो दोबारा चेंज नहीं कर पाएगा। इतनी चीज़ हो गई। अब आता है कि ये क्वेश्चन पेपर हमने बना तो दिया है, लेकिन इसको हम शेयर कैसे करेंगे। तो शेयर करने के लिए भी मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर यहाँ क्रिएट हो गया है। अब देखिए सेटिंग के बटन के बगल में यहाँ पे सेंड का बटन है। जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ 3 ऑप्शन मिल जाता है, ईमेल, लिंक। ठीक है, ये 2 ऑप्शन फ़िलहाल हम देखते हैं। तो सेंड वाया ईमेल, अगर हम ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे टू में ईमेल आईडी लिख देंगे और उसको हम सेंड कर सकते हैं। अगर हम लिंक शेयर करना चाहते हैं तो हम इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही हमने लिंक पे क्लिक किया, एक ऑटोमेटिक लिंक जनरेट होके आ गया। शॉर्टन URL पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो लिंक है वो छोटा हो जाएगा। अब इस लिंक को हम कॉपी कर लेंगे, नॉर्मल जैसे Ctrl+C करते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया, या फिर यहाँ पे हम कॉपी पे क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। ये लिंक हमारा कॉपी हो गया। अब ये लिंक हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किसी से भी शेयर करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जा कर के हम इसको या तो ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। जिस किसी को भी हम ये लिंक शेयर करेंगे उसको ये लिंक मिलेगा, और वो जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो अपनी ईमेल आईडी से इस गूगल फॉर्म पे लॉगिन हो जाएगा, और जैसे कि हमने प्रीव्यू में देखा था वो अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएगा। आई होप इसमें गूगल फॉर्म में क्वेश्चन पेपर कैसे क्रिएट करना है और कैसे पेपर शेयर करना है बच्चों से, ये आपको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।